हेलो गाइस। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, इस जॉब को करते करते इसके साथ हम लोग एक साइड बिजनेस कैसे लेके चल सकते हैं, जिससे कि हमारा लाइफ जो है वो थोड़ा सरल हो सके। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद दिमाग में एक चीज़ था बस कि एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, या कोई भी एक सर्विस मिल जाए जिससे कि ना लाइफ सेट हो जाए। ये बस सोचते रहता था और हुआ भी। मास्टर्स कंप्लीट करते करते कंप्लीट होने से पहले मेरा नौकरी लग गया। जब मेरा नौकरी लगा ना, तब मुझे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ। मेरे से बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। अब तो मेरा नौकरी लग गया है, महीने के मेरे इतने पैसे घुसेंगे और मुझसे बड़ा है ही कौन। क्योंकि हम लोग हैं ना, वो एकदम साधारण परिवार से उठ के आए हैं। हम लोग ने गरीबी भी देखा है, हम लोग ने बहुत कष्ट भी झेले हैं। तो वहाँ से जब हम लोग उठ के आते हैं और एक बार में हमारा जब नौकरी लगता है और एक बार में बड़ा पैसा आने लगता है, बड़ा पैसा तब लगता है, अभी तो नहीं लगता। तब लगता था कि एक बड़ा पैसा मेरे पास आ रहा है और मुझसे पावरफुल इंसान यहाँ पे कोई है ही नहीं, ऐसा लगता था खुद को। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा भ्रम था, मेरा बहुत बड़ा भ्रम था। मैंने लाइफ को उस समय बहुत एंजॉय किया, दोस्तों के साथ पार्टी किया, बहुत घूमा, बहुत फिरा, बहुत टाइम दिया, पर खुद के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ सोचा नहीं कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब तो आ रहा था, पैसा खर्च कर रहा था, अकेला था, सिंगल था। पिताजी मम्मी तो थे, पिताजी भी सर्विस होल्डर थे, तो है, यानी थे नहीं हैं, पिताजी अभी भी हैं, सर्विस होल्डर हैं, तो उनको पेंशन मिलता है, उनका भी उतना कोई टेंशन नहीं है, घर ठीक से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लग रहा था कि मैं ही राजा हूँ, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, ऐसा लग रहा था उस समय। पर 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, अब खुद पे बहुत खर्च किया मैंने बहुत खर्च किया, कुछ पैसे बचाए ही नहीं। महीने खर्च ख़त्म होने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते थे। पर कभी ये नहीं समझ में आया कि ना लाइफ जो है धीरे धीरे एक जगह में ना फंस जा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा था उस समय लग रहा था कि हाँ, कितना अच्छा लाइफ है, कितना अच्छा लाइफ है। पर जब जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ा, शादी हो गया, फैमिली बन गया, जब तक हस्बैंड वाइफ थे तब तक भी समझ में नहीं आया। दोनों मिलके, मैं अकेला ही काम करता हूँ, फैमिली जो मेरी है, मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ ही। हम लोग एक साथ पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स एक साथ किए हम लोगों ने। अभी वो हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती है और मैं उसको बोलता भी नहीं कि कुछ करे, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। तो दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तक हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, पैसे खर्च किए और अच्छा चल रहा था, लाइफ बढ़िया चल रहा था। पर ना 4-5 साल बाद जब बच्चा हुआ, उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग से लिया था, हम लोग का सब कुछ था, प्लानिंग से था। तो फैमिली जब थोड़ा सा ग्रो हुआ, तब ना बच्चे पे हम लोग जब खर्च करने लगे, तब लग रहा था कि कुछ तो कमी है लाइफ में, कुछ तो कमी है, लाइफ आगे ग्रो नहीं हो रहा है। नौकरी तो मैंने किया है, पैसे तो आ रहे हैं मंथली, पर क्या है कि महीना ख़त्म होने से पहले सैलरी ख़त्म हो जाता है। ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर के खर्चे कितने हैं, कहाँ खर्चे बढ़े, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। मेरे पे कोई लोन नहीं है, ये सबसे बड़ा बात है कि मेरे पे कोई लोन नहीं था और आज भी कोई लोन नहीं है। भले ही खुद का घर ना हो, पिताजी का घर है, पर खुद का कोई घर नहीं। अभी भी किराए के घर में रहता हूँ, बाहर नौकरी करता हूँ, तो खुद का घर नहीं है, खुद का ज़मीन नहीं है, खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लोन भी नहीं है। तो ऐसे करते करते ना जब लाइफ 5-7 साल निकल गया, अब जाके थोड़ा समझ में आया कि हम लोग ना ये रैट रेस में फंस गए। सुबह 9 से शाम के 5, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, बस इसी के पीछे रह गए। 5-7 साल बाद जब देखा कि लाइफ एक जगह में अटका हुआ है, वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तब जाके समझ में आया। सुबह जब शनिवार रविवार जब छुट्टी होने के बाद सोमवार का जब ऑफिस लगता है ना,
तब उठ के ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। काम ऐसा करो जहाँ आपको मन लगे, आपको जाने का मन हो, हमेशा लगे कि हाँ ये मेरा काम है, मुझे करना है, इसमें मुझे आनंद आता है, वैसा काम करना है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, लाइफ सिंपल सा चल रहा था। हाँ, मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। मेरा बेबी आने से पहले मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। यानी कि मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो म्यूचुअल फंड में मैंने स्टार्ट किया था, SIP किया था। वो आज भी मैं कर रहा हूँ। पर मैंने बीच में गलती ये किया कि मैंने जो SIP स्टार्ट किया था 2015-16 में, उस समय मैंने SIP स्टार्ट किया, उसको 2-4 साल अच्छे से चलाया, अच्छा उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर कुछ कारणों से मुझे उस SIP को तोड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने बस SIP किया था, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था कि SIP को कैसे चलाना है, क्या करना पड़ता है। उस समय मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो कुछ कारण से मुझे SIP तोड़ना पड़ा, सब पैसा विड्रॉ करना पड़ा, और मैंने जिस कारण से उसको विड्रॉ किया था वो काम पे भी नहीं आया, और वो पैसे वैसे के वैसे ही खर्च हो गए पूरे। उसके बाद मैंने शेयर मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च किया। रिसर्च मतलब क्या, उसके बाद मैं SIP तो करता था, साथ में मैं स्टॉक्स पे बाइंग सेलिंग करने लगा या इन्वेस्ट करने लगा। जो निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स हैं उसमें से खोज के, या तो 100 जो शेयर्स है उनमें ही मैं इन्वेस्ट करने लगा। करीबन ऐसे करते हुए मैंने 2 साल ऐसे ही बिता दिए, बस स्टॉक खरीदता गया। पेनी स्टॉक में मैंने कभी पैसा नहीं लगाया, हमेशा अच्छे स्टॉक में लगाया और अच्छे के ही पैसे लगाया। पर वहाँ पे भी अभी मेरा पोर्टफोलियो मैंने बीच में आप लोग को दिखाया भी था, अभी मैं दिखाना बंद कर दिया हूँ क्योंकि काफ़ी मेंबर यहाँ पे हो चुके हैं। मैं अपना अगर पोर्टफोलियो दिखाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर का कहना होता है कि सर आप स्टॉक हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए, हम लोग भी थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। पर इसके लिए ना समय देना पड़ता है। मैंने 2015 से स्टार्ट किया था, 2020 तक मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लिया था। 2020 के बाद मैंने अच्छा नॉलेज गेन किया, समझ आया थोड़ा सा मुझे इस मार्केट के बारे में। पर वहाँ पे भी क्या था, स्टेबल नहीं था। कभी स्टॉक इतना डाउन चला जाता है, कभी स्टॉक अच्छा चलता है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं था। प्रॉफिट तो हुआ है, आज अगर मेरा पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। पर उसमें मैंने समय दिया, करीबन 6-7 साल मैंने उसमें समय दिया, या 5 साल मैंने समय दिया, उसके बाद जाके वो पोर्टफोलियो बना है। और मैंने फिर से दोबारा जो SIP स्टार्ट किया 2021 में स्टार्ट किया मैंने। बीच में जो मैंने तोड़ी थी तो उसके बाद बीच में मेरा SIP जो था वो बंद था। उस समय मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा था और SIP मेरा उस समय बंद था। 2021 में मैंने फिर से SIP स्टार्ट किया और वो अभी तक रेगुलर चल रहा है, और इसको मैं अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको बंद नहीं कर रहा हूँ। और मेरे सैलरी के हिसाब से मैं अच्छे अमाउंट में भी SIP कर रहा हूँ और स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा ना कि यहाँ पे SIP में ना मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ना मैं स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। मेरा पैसा तो बन रहा है, बस उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मैं फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। मैंने पैसे तो कमाए, पर अगर मैंने उसे खर्च ही नहीं किए तो वो मेरे किस काम के। आपको शेयर मार्केट में हम लोग आते क्यों शेयर मार्केट से में, हमारा कुछ पैसा बच जाए, कुछ हम लोग अर्न कर ले, वहाँ से कुछ पैसे खुद पे खर्च करें। खुद पे अगर खर्च नहीं करेंगे ना तो मन ना मर सा जाएगा, लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रोबोट हैं क्या। रोबोट तो है नहीं हम, जो बस पैसा बनाते रहे उसको खर्च ही ना करें। पर वैसा नहीं है, आपको पैसा कमाना भी है और ख़ुद पे खर्च भी करना है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने 100 रुपये से 120 रुपये कमाए, यानी 20 रुपये कमाए तो 20 के 20 रुपये नहीं खर्च करके मैंने 50 रुपये खर्च कर दिए। ऐसा नहीं करना है। आपने 100 रुपये से 20 रुपये बनाए तो 20 रुपये से आप 10 रुपये खर्च कर लीजिए, 10 रुपये का फिर से री इन्वेस्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो भी बढ़ेगा और धीरे धीरे इस कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। आदमी ना शेयर मार्केट में बड़ा तभी बना है, और ये आप शेयर मार्केट का इतिहास उठा लीजिएगा, जिसने मार्केट को समय दिया है ना वही आदमी शेयर मार्केट में बड़ा बना है। तो सबसे बड़ा बात, सबसे कीमती यहाँ पे शेयर मार्केट में समय है। आप समय दीजिए शेयर मार्केट को। जल्दबाजी करेंगे तो
आगे बढ़ ही नहीं सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि FNO का हालत आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या हो रहा है। स्टॉक में भी आपको या किसी को नॉलेज नहीं है, या मुझे अगर नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे भी मेरे पैसे डूबने के चांसेस हैं। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेरे नॉलेज में आया, मैंने यूट्यूब से सीखा, मैंने और जगह से सीखा, मैंने कोशिश करना शुरू किया कि जो अपने लाइफ को जो बेटर कैसे बनाया जाए, कैसे अपने लाइफ को ये जो 9 to 5 का जॉब है इससे थोड़ा सा हट के, ये बोरिंग लाइफ से हट के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए अपने लाइफ को, और लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ हो। तो मैंने बहुत सोचा था कि कुछ बिज़नेस कर लूँगा, कुछ यहाँ कुछ कर लेता हूँ, वहाँ कुछ कर लेता हूँ, पर कुछ भी नहीं जावा, क्योंकि 9 to 5 तो हम लोग बिज़ी रहते हैं, हम लोग कहाँ समय दे पाएंगे। तो ना स्टॉक में मेरा कुछ उतना खास हो रहा था उस समय, ना मेरा ऐसे म्यूचुअल फंड्स में उतना कुछ खास हो रहा था। तो उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड का ये जो ETF है इस पर मेरा ध्यान आया। तो यहाँ पे मैंने नेट में भी देखा था, यूट्यूब में भी थोड़ा मैंने सीखा, और थोड़ा सा मैंने ध्यान भी लगाया और देखा भी। मैंने ETF मैं अभी से नहीं खरीद रहा, मैंने ETF मैंने बहुत पहले भी खरीद रखा था। जब मैं स्टॉक में ट्रेड करता था तब मैंने ETF भी खरीदे थे, बहुत सारे ETF मैंने तब के खरीदे हुए थे, और मैंने अपने बस पोर्टफोलियो में रखा था। उसको कभी मैंने समझने का, मैंने उसको कोशिश नहीं किया था, उसको मैंने कभी समझने का कोशिश ही नहीं किया कि इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है। ये सबसे सबसे सेफ़ है शेयर मार्केट में। अगर सबसे सेफ़ बोला जाएगा तो सबसे सेफ़ होता है ETF, क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी कंपनी के पीछे पैसा नहीं लगा रहे। आपका जो पैसा आप लगा रहे हैं, जैसे अगर आपने निफ्टी के ETF में लगाया, निफ्टी 50 के ETF में लगाया है पैसा, तो वो पैसा आपका इंडिया के टॉप 50 कंपनी में लग रहा है। तो वहाँ पे आप सेफ़ है। एक कंपनी अगर वहाँ पे गिरता है या लॉस होता है, एक कंपनी या 5 या 7 या 10 कंपनी का लॉस होता है, तो बाकी कंपनी उस लॉस को रिकवर करने के लिए वहाँ पे है। पर अगर आपने किसी एक कंपनी का शेयर खरीद के रखा है बस अपने पोर्टफोलियो में, या 1 या 5 कंपनी का शेयर खरीद रखा है, तो वहाँ पे उन कंपनी का लॉस ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तो धीरे धीरे मैंने इस पर थोड़ा सा अपना एनालाइज़ किया, इस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया खुद का, और उसके बाद मैंने जब ETF का ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैंने महेश चंद्र सर जी हैं, जो महेश कौशिक सर जो है, आपने उनको देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो YouTube में सर्च कर लीजिएगा, महेश कौशिक सर जी आपको मिल जाएंगे। उन्होंने ही ETF की दुकान, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका जो उत्थान है ना, यानी इसको जो बनाया है ना ETF की दुकान, ये महेश कौशिक सर ने ही बनाया है। उनके जाके वीडियो देखिए, 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो हैं, वहाँ पे आपको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। पर वहाँ पे थोड़े बहुत हम लोगों ने चेंज किया। हम लोग जो ETF की दुकान करते हैं उसको हम लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए, वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत था। मुझे लगा वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए और थोड़े से चेंजेस चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ने थोड़े से चेंजेस के साथ अपना जो ETF की दुकान है उसको चालू किया। और मैंने पहले ये खुद से किया, खुद मैंने करके देखा, अपने 1 अकाउंट में, 2 अकाउंट में, 3 अकाउंट में, मैंने 2-4 अकाउंट में किया और देखा कि अच्छा चल रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, और मैंने प्रॉफिट बुक किया। आप लोग को भी मैंने दिखाया है, मेरे PNLs हैं यहाँ पे, जो मैं ज़ीरोधा के अकाउंट में करता हूँ वो मैं आप लोग को तो दिखाता ही हूँ रेगुलर बेसिस पे। बीच बीच में टेलीग्राम में मैं देखिएगा पोस्ट देता हूँ, हाँ मैंने धन के अकाउंट में ये ख़रीद लिया है, या धन के ग्रो के अकाउंट में मैंने ये प्रॉफिट बुक किया, या मेरे एंजल वन के अकाउंट में मैंने ये प्रॉफिट बुक किया। सब ETF का प्रॉफिट मैं दिखाता हूँ, पर उसको मैं उसका जो बाकी जितने भी डीमेट अकाउंट है, ग्रो, धन और एंजल का, उसका मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ। मैं बस दिखाता हूँ आपको ज़ीरोधा का, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटे से स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे ज़ीरोधा में जो अकाउंट स्टार्ट किया था वो बस मैंने 20,000 के अमाउंट से स्टार्ट किया था, ताकि हम लोग जो नौकरी पेशे वाले लोग जो हैं, या कोई जॉब करता है, बेसरकारी जॉब करता है, कोई छोटा मोटा बिज़नेस करता है, और वो भी इससे इंस्पायर होकर ना खुद के लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना सके। हम लोग साइड बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस तो हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग के पास पैसे भी हैं, हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो मंथली आपका पैसा आ भी रहा है, तो इसके साथ हम लोग दूसरा कोई बिज़नेस अगर करना भी चाहें ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 9 से 5 तो हम लोग बिज़ी हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा समय है कहाँ जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ऊपर से उसमें रिस्क है, अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे आपको रिस्क है, वहाँ पे आपका एक पूंजी लगाना पड़ेगा, और वो नहीं चला तो डूब गया तो वो गया सब पैसा। तो इसके लिए हम लोग ने जो स्टार्ट किया है, जो शुरुआत किया है,
वो ETF की दुकान, ETF में जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। दिन के बस 10 से 15 मिनट दीजिए, 2 बजे के बाद एक बार अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए। बस वहाँ पे आपको देखना है कि कुछ सामान आपको डिस्काउंट में मिल रहा है या नहीं। डिस्काउंट में मिल रहा है तो उठा लीजिए, और आपने अगर पहले अगर कोई भी सामान खरीद रखा है, यानी ETF कोई भी खरीद रखा है, उसमें अगर आपको दिख रहा है अपना टारगेट 6% आ गए हैं तो उसको बुक कर लीजिए, सीधा सा बात। इतना सा काम करना है बस आपको, बस चार्ट देखना है, उसमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है, इतना सही है काम। तो इसमें कोई झमेला नहीं है, और आपका जो पैसा जो लगेगा वो एक बार में पूरा पैसा भी नहीं लगता है। हम लोग ETF बाई करते हैं, डेली बेसिस पे बाई करते हैं, तो हर दिन हम लोग को एक खरीदना रहता है। अगर हम लोगों ने 60 पार्ट में बांटा है तो 60 ETF खरीदने में आपको 3 महीने का समय लग जाएगा। तो एक दिन में भी हम लोग को कुछ करना नहीं है, धीरे धीरे ही होगा। अगर 3 महीने तक लगातार मार्केट गिरता भी है तो भी हम लोग को बाइंग होते रहेगा, कोई चिंता नहीं है हमें उसमें। और मार्केट है, आज नीचे जाएगा तो कल उसको ऊपर आना ही है। और लॉन्ग रन में आप हमेशा देखेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, नीचे जितना भी गिरा हो धीरे धीरे उसने रिकवर किया है और ऊपर ही गया है। हम लोग ना खुद को मिडिल क्लास बोलते हैं। सच में अगर आप देखिएगा ना, हम लोग मिडिल क्लास नहीं हैं। मिडिल क्लास वो लोग हैं जिनके फैमिली में 3 मेंबर हैं, तो उनका अर्निंग मिनिमम एक जन का 40,000 पकड़ के चलते हैं। सर्वे के हिसाब से 50,000 60,000 एक जन का सैलरी होना चाहिए। मैंने 40,000 मान लिया, तो 3 जन अगर फैमिली मेंबर हैं तो वहाँ पे हम लोग का अर्निंग 1,20,000 होना चाहिए। पर हम लोग जनरली एक जन काम करते हैं, बाकी 2 जन एक के ऊपर निर्भर रहता है। एक जन का सैलरी हो गया 80,000। हम लोग मान लेते हैं कि हाँ हम लोग मिडिल क्लास में नहीं। आप मिडिल क्लास में नहीं हैं, आप मिडिल क्लास से नीचे में हैं। आपका सैलरी 80,000 है, आपके ऊपर और 2 जन डिपेंड है, यानी आपका टोटल होना चाहिए 1,20,000। वहाँ पे आप 80,000, तो आप मिडिल क्लास से नीचे हैं, मिडिल क्लास से ऊपर नहीं है। बस हम लोग अपना स्टेटस बनाने के लिए आदमी को कहते कि हम लोग मिडिल क्लास में हैं, हम लोग मिडिल क्लास में नहीं हैं। हाँ, अगर आपका सैलरी 1,20,000 से 1.5 लाख तक है और आपके फैमिली में बस 3 मेंबर हैं तो आप मिडिल क्लास में हैं। स्वागत है आपका कि आप मिडिल क्लास में हैं, बहुत बढ़िया है। पर जो मिडिल क्लास में है, चाहे लोअर क्लास में है, जिस भी क्लास में हो, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को इस दौर से निकलना है। हम लोग को ना ये जो नौकरी है ना, इसने जो हमें बांध रखा है ना, ये जो सैलरी के लिए हम लोग पीछे दौड़ते रहते हैं ना, कि 1 तारीख को सैलरी घुसता है, बेधड़क हम लोग खर्च करते हैं, घर का सामान लाते हैं, ये लाते हैं, ये डिमांड पूरा है, वो डिमांड। पर 10 तारीख आते आते ना, जब जेब खाली हो जाता है ना, फिर से वही हम लोग वेट करते हैं कि अगला 20 दिन कब ख़त्म होगा और कब फिर से सैलरी आएगा, और कब फिर से हम लोग का जो कुछ डिमांड्स है, कुछ मन में इच्छा है, कुछ नया कुछ ख़रीदना है, उसके लिए हम लोग वेट करते हैं। तो मुझे ना इस वेटिंग पीरियड से निकलना है। मैं जो कहता हूँ कि ये रोड टू 1 करोड़, मुझे 1 करोड़ हासिल करना है आने वाले 5 सालों में। बहुत जन कहते हैं तुझे 100 साल लग जाएंगे, तुझे 50 साल लग जाएंगे, तुझे ज़िंदगी भर लग जाएगा 1 करोड़ कमाने में, तू कर नहीं सकता। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप बैठे बैठे सोए सोए रील देख रहे हैं, एक के बाद एक रील देख रहे हैं, एक के बाद एक रील देख रहे हैं। आपके पास इतना समय है बर्बाद करने को, खुद आपको कुछ करना नहीं है। और अगर दूसरा कोई करना चाह रहा है तो उसको आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, या आप उसको ताना मार रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। अरे 5 साल में 1 करोड़ ना बने, 10 लाख बन जाए वही काफ़ी है। 10 लाख बन जाए वही काफ़ी है। मैंने खुद को इम्प्रूव तो किया, खुद को आगे तो बढ़ाया। सबसे बड़ा मेरा यही मोटो है कि लाइफ को आगे बढ़ाना है, लाइफ बेहतर हो। लाइफ रुकना नहीं चाहिए, रुका तो है ही। हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मतलब क्या है, सर्वेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी। अरे नौकर हैं हम लोग, नौकर। कोई हम लोग ज़मींदार नहीं है, और हम लोग के पास इतना पैसा एक साथ में भी नहीं है कि हम लोग कुछ अलग सा बिज़नेस करें। महीने का हम लोग को कुछ पैसा आता है, थोड़ा थोड़ा सा पैसा आता है, उस पैसे को ही हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार में हम लोग बड़ा आदमी नहीं बन सकते, ये आप लोग मान के चल लीजिए। हाँ, आज नहीं बनेंगे, आपका जो टारगेट है 1 करोड़ का, आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, 1 साल में नहीं बनेगा, 2 साल में नहीं बनेगा, पर एक दिन ज़रूर बनेगा, और वो जल्द बनेगा अगर आपने आज से कोशिश शुरू किया तो। अब कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर बैठे रह जाएंगे
भविष्य के भरोसे, तो भविष्य भी बोलेगा, फ्यूचर भी बोलेगा मैं तेरे भरोसे बैठा हूँ और तू मेरे भरोसे बैठा है, तू कुछ कर तब ना मैं तुझे कुछ दूँ। अगर हम लोग ने कुछ किया ही नहीं तो आशा कहाँ से करेंगे हम लोग। हम लोग को सोचना ज़्यादा रहता है, करना नहीं रहता हम लोग करते कम है, सोचते ज़्यादा है। तो सोचिए कम, करिए ज़्यादा। ETF में ट्रेड कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लेलिस्ट है मेरे YouTube चैनल के पेज में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि स्ट्रेटजी में क्लिक कीजिए। वहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को जाके देखिए। वहाँ पे एकदम आराम से बताया कि हम लोग जो ETF में ट्रेड करते हैं कैसे करते हैं। हम लोग स्ट्रेटजी को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोग ETF में ट्रेड करते हैं। तो देखिए, मुझे तो इस रैट रेस से निकलना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है और मैं ये करके रहूँगा। मैं इसको 100% आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप रहिए साथ में। आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सही है, ये खुद कर रहा है और ये हम लोग को भी निकाल के रहेगा, मैं खुद अचीव करूँगा और आप लोग को भी अचीव करा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। आप लोग बस बने रहिए, बस इस चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और कभी भी निराश मत होइए। और पैसा ना उतना ही लगाइए जितना कि आपको उस पैसे का करीबन 1 साल तक ज़रूरत ना पड़े। ऐसा पैसा मत लगा दीजिएगा कि इसको आपको कल या परसों ज़रूरत है, उस पैसे को आपने मार्केट में लगा दिया। क्योंकि मार्केट में पैसा जो है ना थोड़े दिनों के लिए फंस सकता है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए पैसा फंस सकता है, पर आपका वो नुकसान नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, इतना तो मुझे भरोसा है। तो पैसा उतना ही लगाइए जितना आपको उस पैसे का करीबन 1 साल तक कोई ज़रूरत ना हो। ETF की दुकान करके ना आप अपने सपने को खुद के केवल नहीं, अपने परिवार के हर सदस्य के सपने को साकार कर सकते हैं, ये मैं कह देता हूँ। पर आप, हम लोग या मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना, इसके भरोसे अगर मैं बैठ गया ना, इसके भरोसे अगर मैं सारा ज़िंदगी भर रह गया ना, तो मैं अपने परिवार का तो छोड़ दीजिए, मैं खुद के सपना भी अगर अकेले के सपना भी अगर पूरा करना चाहूँ ना तो नहीं हो पाएगा। ये सीधी सी बात है, नहीं हो पाएगा। आपको ख़राब लग रहा होगा सुनने में, नहीं हो पाएगा, मैंने कह दिया। नौकरी करके कभी भी अपने सपने को आप पूरा कर ही नहीं सकते, ये सीधी सी बात है। हाँ, आपका सपना कौन पूरा कर सकता है? तो साथ में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ सोर्स निकालना पड़ेगा इनकम का। आपको पैसे से पैसे बनाना सीखना पड़ेगा। पैसे तो आपके आ रहे हैं ना, मंथली आपके पैसे आ रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे आपका प्लस पॉइंट है कि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी हो बेसरकारी हो, या आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, या कोई आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, आपका पैसा आ रहा है ना, तो उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के इन्वेस्ट कीजिए, ETF में लगाइए, ETF में ट्रेड कीजिए। यहाँ पे आपको जो है ना मार्केट ना, बस मार्केट को आप टाइम दीजिए, मार्केट ना आपको प्रॉफिट खुद ब खुद बना के देगा। समय देना पड़ेगा, समय दीजिए, बस सीखिए। अगर आपके पास सीखने का समय नहीं है तो मैं सीधा कहूँगा कि आप SIP कीजिए, या तो फिर आप ETF में SIP कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आपके पास अगर 10 मिनट, दिन के 10 मिनट भी समय नहीं है देने के लिए, आप दिन के 10 मिनट भी देख नहीं सकते खोल के, तो आप सीधा सा SIP कर लीजिए, वो आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा, बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग रन में ना आपको वो भी वेल्थ बना के ज़रूर देगा। तो मैंने जो कहा कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और ये मैं करके रहूँगा, इसमें मुझे 5 साल का मैंने टारगेट लिया, 5 साल की जगह 7 साल लग जाए, पर इसको मैं अचीव ज़रूर करके रहूँगा। 1 करोड़ का टारगेट जो है ये मैं आपको कंप्लीट करके ज़रूर दिखाऊंगा। मैं यहाँ यूट्यूब में हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, और 7 साल बाद भी जब मैं अचीव कर लूँगा ना, तब भी मैं यहीं रहूँगा। और आप भी अगर साथ में बने रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और देखिएगा 1 साल, आज आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आज मुझ पर भरोसा कर लीजिए, आप बने रहिए, 1 साल बाद आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा, हाँ ये बंदा जो है ना, ये ना कुछ ये करेगा और ये करेगा, इसके साथ अगर मैं बने रहूँगा ना तो मैं भी कर लूँगा, ये मैंने कह दिया। तो इतना ही कह के आज के लिए यहीं मैं
इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में और भी बात करेंगे, और कुछ भी आपका प्रश्न होगा, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आपके मन में अभी भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेरी है उसको पोस्ट कीजिएगा, तो मैं उसका हल कोशिश करूँगा कि आपका उसका आंसर मैं जब दे पाऊँ, उसका जवाब मैं दे पाऊँ, आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।